हाय। आज हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड की संरचना कैसे होती है, उसका कार्य कैसा होता है। तो आइए बच्चों, चलो चलते हैं। ब्लड क्या होता है ये देखते हैं। ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है जो हमारे संपूर्ण शरीर में परिभ्रमण का काम करता है। यह हमारे शरीर में 5 से 6 लीटर इसकी मात्रा होती है। यह संपूर्ण शरीर का 7% भाग बनाता है और इसी के द्वारा ही विभिन्न पदार्थ हमारे शरीर में विभिन्न अंगों और ऊतकों तक पहुंचते हैं। ब्लड संरचनात्मक रूप से 2 घटकों का बना होता है। पहला भाग होता है उसका निर्जीव भाग होता है जो तरल होता है, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। ये संपूर्ण रक्त का 55% भाग बनाता है। प्लाज्मा जो कि तरल और निर्जीव भाग होता है, इसमें विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थ जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, हार्मोन्स, ये सब घुले हुए होते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी पाए जाते हैं। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के हमारे शरीर में बनने वाले उत्सर्जी पदार्थ भी इसमें पाए जाते हैं। तो प्लाज्मा जो है, जो कि तरल और निर्जीव भाग होता है, यदि इसमें से हम इसके फाइब्रिनोजन प्रोटीन को बाहर निकाल दें तब यह सीरम कहलाता है। ओके, अब इसके दूसरा भाग देखते हैं जो सजीव भाग कहलाता है, और यह सजीव भाग संपूर्ण रक्त का 45% भाग बनाता है। यह सजीव भाग ही जो है ठोस भाग होता है, जो रक्त कणिकाओं के रूप में जाना जाता है। तो यह रक्त कणिकाएं उसी तरल प्लाज्मा में घुली हुई होती हैं और प्लाज्मा के साथ साथ संपूर्ण शरीर में परिभ्रमण का काम करती हैं। ये कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहला, लाल रक्त कणिकाएं जिनको हम आरबीसी कहते हैं, रेड ब्लड कार्पल्स कहते हैं। दूसरा डब्ल्यूबीसी जो कि श्वेत रक्त कणिकाएं हैं। तीसरा होता है ब्लड प्लेटलेट्स जिनको रक्त पट्टिकाएं या थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। तो आइए देखते हैं पहला आरबीसी। आरबीसी का जीवन काल 100 से 120 दिन तक होता है। ये गोलाकार होते हैं, बाइकन्वेक्स होते हैं, अर्थात अवतल होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें केंद्रक का अभाव होता है, जिसके कारण इसका मध्य भाग अंदर की ओर खींच जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही जो है यह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कर पाता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही इसका रंग भी लाल दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन का वास्तविक रंग यदि हम देखें तो वास्तविक रंग उसका जो है हल्का पीला होता है, क्योंकि वह अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए वह लाल दिखाई देता है। तो आरबीसी जो कि लाल रक्त कणिकाओं के नाम से जाना जाता है, यह हमारे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करने का काम करता है। इसका यदि हम निर्माण देखें तो इसका निर्माण भ्रूणीय अवस्था में यकृत में होता है, स्प्लीन में होता है, जबकि भ्रूणीय अवस्था के बाद इसका निर्माण हमारे शरीर में पाए जाने वाली मोटी और लंबी अस्थियों में, जैसे फीमर है, ह्यूमरस है, इनकी जो अस्थि मज्जा होती है उसमें होता है। चलिए दूसरा भाग देखते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जो कि नाम से स्पष्ट है, श्वेत रक्त कणिकाएं, अर्थात इनका जो रंग होता है वह श्वेत होता है। इसका कारण यह है कि इसके जो कोशिका द्रव्य हैं उसमें किसी प्रकार का कोई वर्णक नहीं पाया जाता, अर्थात इसमें हीमोग्लोबिन का अभाव होता है। ये गोलाकार होते हैं और इनमें केंद्रक भी पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी को शरीर का सिपाही कहा जाता है, क्योंकि यह हमारे शरीर को विभिन्न रोगों से बचाने का काम करती हैं, अर्थात सुरक्षा का काम करती हैं, और उनको रोगाणुओं कीटाणुओं को भक्षण करके
खा जाती हैं और इस तरह से हमारे शरीर को सुरक्षा देती हैं, अर्थात ये हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम भी करती हैं। तीसरा भाग देखते हैं रक्त पट्टिकाएं। रक्त पट्टिकाएं केवल स्तनियों में पाई जाती हैं और इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता। इनमें केंद्रक का अभाव भी होता है। इनका निर्माण अस्थि मज्जा में उनकी कोशिकाओं के टूटने फूटने से होता है। इनका जीवन काल यदि हम देखें तो 3 से 5 दिन होता है। इनका मुख्य कार्य यदि हम देखें तो इनका मुख्य कार्य रक्त का थक्का जमाना होता है। रक्त का थक्का कब जमाता है? ये जैसे कि आपको पता है कि जब हमारे शरीर में कहीं पर चोट लग जाती है तो वहां से रक्त बहना आरंभ हो जाता है। ऐसी स्थिति में रक्त के बहने से, निरंतर बहने से जीव की मृत्यु हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में ये जो हमारे ब्लड प्लेटलेट्स हैं अर्थात रक्त पट्टिकाएं हैं, ये जो है टूटकर विशेष प्रकार के रसायन बनाती हैं जो रक्त को थक्का जमाने का काम करती हैं। इससे जीव की रक्षा हो पाती है। तो इस तरह से ब्लड प्लेट्स की संख्या भी जो है हमारे शरीर में काफी अधिक होती है। आरबीसी की कमी से यदि हम देखें तो आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी की कमी से ल्यूकोपीनिया रोग होता है। इसी प्रकार डब्ल्यूबीसी की जब अधिकता हो जाती है तो ल्यूकेमिया रोग होता है। इसी प्रकार कुछ कंडीशन होते हैं जैसे डेंगू ज्वर होता है, चिकनगुनिया होता है, उसमें जो है हमारे शरीर में ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या काफी घट जाती है। सामान्य तौर पे देखें तो हमारे शरीर में ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या 5 से 7 लाख के बीच होती है। यदि इससे कम होने लगता है तब जो है हमें प्लेटलेट्स की आवश्यकता होती है। आइए अब देखते हैं हम ब्लड के फंक्शन के बारे में। जैसे कि हमने अभी देखा आरबीसी का फंक्शन देखा, डब्ल्यूबीसी का फंक्शन देखा और ब्लड प्लेटलेट्स का फंक्शन देखा। तो हम यदि ब्लड का फंक्शन लिखना चाहें तो इन तीनों का फंक्शन जो हमने देखा उनको भी हम क्रम से लिख सकते हैं। तो पहला है ब्लड का जो कार्य है वो है शरीर का ताप का नियमन करना। चूंकि ये संपूर्ण शरीर में परिभ्रमण का काम करता है इसलिए ये हमारे शरीर के ताप को भी नियंत्रित करता है। दूसरा देखते हैं यह हमें विभिन्न रोगों से बचाता भी है। कैसे बचाता है आपको पहले बताया जा चुका है। जैसे डब्ल्यूबीसी जो कि शरीर की सिपाही कहलाते हैं, ये बाहरी रोगाणुओं, विषाणुओं, कीटाणुओं और जीवाणुओं को भक्षण कर शरीर को रोगों से बचाते हैं। तीसरा काम है रक्त के थक्का जमने में सहायता करना। चौथा काम है इनका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। अब यदि हम यहाँ पे देखें तो ऑक्सीजन का परिवहन कहाँ से कहाँ तक होता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन फेफड़े से लेकर ऊतकों तक होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन ऊतकों से फेफड़ों तक होता है। इसी प्रकार अगला काम है विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थों का परिवहन करना। नेक्स्ट है हार्मोन्स का, विटामिन का परिवहन करना। इसी प्रकार अगला काम है एंजाइम्स का परिवहन करना। तो इस तरह से रक्त के बहुत सारे कार्य होते हैं और यह रक्त हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक भी है और इसी के माध्यम से हमारे शरीर में संपूर्ण भागों में विभिन्न पदार्थों का पहुंचना होता है। उस सभी पदार्थों का शरीर से निष्कासन होता है और चूंकि यह शरीर के ताप का नियमन करता है इसलिए यह एक प्रकार का बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम भी है। चूंकि ब्लड को हम तरल संयोजी ऊतक कहते हैं, इसका कहने का कारण यह है चूंकि यह तरल होता है इसलिए इसको तरल कहते हैं। संयोजी ऊतक मतलब यह ऊतकों को आपस में जोड़ने का काम करता है इसलिए इसको संयोजी ऊतक कहते हैं। तो रक्त जो है अर्थात ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक कहलाता है। इस तरह से इसके कार्य भी कंप्लीट होते हैं।